गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अ कॉन हैविंग 40 mm बेस डायमीटर एंड 60 mm हाइट इज लाइंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर। तो देखो स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मली हम जो प्रॉब्लम करते हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में हमारा जो सॉलिड इस तरह से रेस्ट करता है, सेकंड स्टेज में HP के साथ कुछ एंगल बनाता है, और थर्ड स्टेज में इस तरह से VP के साथ एंगल बनाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में 2 स्टेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहले तो सॉलिड आपको दिया हुआ है कॉन, इस तरह से आपको कॉन दिया हुआ है जिसका बेस डायमीटर है 40 mm, यानी ये जो डायमीटर है 40 mm है, और उसकी जो हाइट है 60 mm, यानी यहाँ से जो एपेक्स तक की हाइट वो है 60 mm। इज़ लाइंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर, यानी कि पहले स्टेज में तो वो HP के ऊपर इस तरह से रेस्ट कर ही रहा है, लेकिन सेकंड स्टेज में वो HP के साथ कुछ एंगल नहीं बना रहा है, लेकिन सीधा HP के ऊपर इस तरह से, जिसमें इसका जो सपोर्ट है वो एक जनरेटर है। जनरेटर यानी आप जो अभी देख रहे हो उसमें एक आपको इमेजिनरी लाइन दिख रही है, डेट इज़ कॉल्ड द जनरेटर। तो सेकंड स्टेज में वो सीधा इस तरह से रेस्ट कर रहा है HP के ऊपर, जिसमें उसका जो सपोर्ट है वो आपको दिया हुआ है जनरेटर, राइट। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। स्टेज नंबर 1 इस तरह से है, जिसमें आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। स्टेज नंबर 2 इस तरह से है, जिसमें आपको अगेन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो देखते हैं बच्चों किस तरह से ये प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दोनों ड्रॉ ही कर देना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि सर्कल का हम एक पार्ट तो बनाने वाले ही होते हैं, लेकिन साथ साथ में आपके पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करूँगा, और सर्कल का मैं एक सेंटर पॉइंट मार्क कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट से मुझे सबसे पहले तो 3 एंगल लेने हैं, और 90 डिग्री का एंगल जिससे सर्कल के 4 भाग होंगे, और दोनों साइड में 45 डिग्री का एंगल जिससे सर्कल के 8 पार्ट हो जाएंगे। अभी सर्कल का जो हमें डायामीटर दिया हुआ है 40 mm है, तो हम यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं 20 mm का, और ये रेडियस लेके सबसे पहले तो पूरा सर्कल बना देते हैं, क्योंकि टॉप व्यू इसको हम जब रखेंगे और टॉप व्यू में देखेंगे तो हमें ये 40 mm का पूरा सर्कल दिखेगा। तो 20 mm का रेडियस है आपका, और ये रेडियस से आपको पूरा कॉन का जो बेस है वो दिखेगा। तो आपको 40 mm डायमीटर का सर्कल हो गया ये। उसके बाद हमने 90 एंगल और 45 एंगल लिए हैं, जिससे आपका सर्कल जो पार्ट बनाना है वो भी इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल यूज़ करेंगे, जिसको हम एक्सिस के तौर पे यूज़ करेंगे, ताकि उसको हमें ऊपर तक एक्सटेंड करना है। और आपके जो 4 पार्ट है वो भी यहाँ पे हो गए। दोनों साइड पे हमने 45 का एंगल लिया है, जिससे आपके 8 पार्ट हो जाएंगे। और ये लाइन हमें कंपैरेटिवली लाइट रखनी है, क्योंकि इस तरह का कोई कॉर्नर या फिर एजिस होती नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस लेनी पड़ती है। तो वो लाइन है, इसके लिए इसका ड्राइंग भी हम लाइट रखेंगे। ओके, इसका डायमेंशन हम यही पार्ट का यूज़ करके दे देंगे, और डायमेंशन आएगा यूनिडायरेक्शन मेथड में, यानी यूनिडायरेक्शन मेथड में हमें इस तरह से डायमेंशन देना है 5, 40, और दोनों साइड पे हमें एरो भी करना है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, और इसके बाद हम इसका नॉमिनेशन भी कर देंगे A, B, C, D, E, F, G, N, H। अभी हमें यहाँ से 20-30 mm के डिस्टेंस पे
एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये डिस्टेंस पे हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स पॉइंट एंड वाई पॉइंट। ओके, प्रोजेक्शन हमें एक्सटेंड करने हैं सभी पॉइंट्स के। 2 प्रोजेक्शन आप ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हो। तो जैसे कि हम कॉन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके पूरे प्रोजेक्शन हमें एक्स वाई लाइन तक ही एक्सटेंड करने हैं, क्योंकि जो एक्सिस है उसको ही आपको उसकी हाइट तक एक्सटेंड करना रहता है। बाकी के पॉइंट्स हम सिर्फ एक्स वाई लाइन तक ही एक्सटेंड करेंगे। ओके, और ये पॉइंट्स को भी लोकेट कर देंगे ए डैश, बी डैश, एच डैश, सी डैश, जी डैश। ये पॉइंट रहेगा डी डैश एंड एफ डैश, एंड ये पॉइंट रहेगा ई डैश। अभी हमारी जो हाइट दी हुई है 60 mm, यानी यहाँ से हमें 60 mm की हाइट लेनी है, और जहाँ पे 60 mm आएगा वहाँ पे आपका एपेक्स का पॉइंट आएगा ओ डैश, और टॉप में जो है वो यहाँ पे आएगा। अभी ये जो है ओ डैश ई डैश वो हमारी एक इमेजिनरी जनरेटर है जिसको हम डार्क करेंगे। ओ डैश ई डैश वो भी आपकी एक इमेजिनरी जनरेटर है, इसको भी हमें डार्क करना है। और बाकी की जो लाइन्स है उसको हम लाइट ही रखेंगे, क्योंकि वो वैसे तो इमेजिनरी है लेकिन हमें प्रोजेक्शन के लिए उसको ड्राइंग में लिया हुआ है। और इसकी हमने हाइट ली हुई है 60 mm, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है 60 mm हाइट। उसको भी हम यूनिडायरेक्शन मेथड से ही डायमेंशनिंग करेंगे 60 mm। तो ये आपका स्टेज नंबर 1 हो गया। स्टेज नंबर 1 हो गया आपका, जिसमें आपने कॉन को ड्रॉ किया हुआ है। सेकंड स्टेज में जैसे कि ये फर्स्ट स्टेज में खड़ा था उसका हमने टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ किया। सेकंड स्टेज में ये इस तरह से रेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हमें उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, यानी यहाँ से देख के जो आपको व्यू मिलेगा उसको ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू वेरी सिंपल है। जो अभी सॉलिड यानी कि ट्राइंगल आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा था वही ट्राइंगल आपको अभी इस तरह से पड़ा हुआ दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको हमें सिर्फ इसके ऊपर रेस्ट करवाना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वन ऑफ इट्स जनरेटर रेस्टिंग ऑन HP, यानी हम ये जो जनरेटर है ओ डैश ई डैश वो हमारी क्या है, जनरेटर है, तो उसको हम यहाँ पे रेस्ट करवा देते हैं। तो उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस लेना है, और रेफरेंस के लिए मैं ई डैश को ले लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ई डैश मार्क कर दिया। जैसे ही आपका ई डैश मार्क हो जाएगा, आपको एक्स वाई लाइन के ऊपर ही ओ पॉइंट को भी लोकेट करना है। तो ई डैश से हम ओ पॉइंट को भी लोकेट कर सकते हैं, हमारा पॉइंट आ जाएगा ओ डैश। और सेम वे, यानी हमें पता है कि ओ डैश से ए का डायमेंशन सेम है, तो एक आर्क हम ओ डैश से लगा देते हैं, और ई डैश से ए डैश का डायमेंशन वो हमने यहाँ पे रेडियस ले लिया और उसका आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क का मैचिंग जो है वो हमारा एग्जैक्टली ए डैश पॉइंट है, उसको हमें मार्क करना है ए डैश पॉइंट। तो ये जो आपका सॉलिड था अभी वो HP के ऊपर एक जनरेटर पे अभी रेस्ट कर रहा है, और वो जनरेटर है ओ डैश ई डैश। ओके, अभी बाकी के पॉइंट्स भी हमें लोकेट करने हैं। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट जो है उसको लोकेट कर देते हैं। वो दोनों जगह से सेम है, ए डैश से ई डैश से, तो किसी भी एक जगह से लेके हम आर्क लगा देते हैं। यानी ये पॉइंट जो है आपका वो है सी डैश जी डैश। सेम वे ए डैश से हम डी डैश एफ डैश का लोकेशन ले लेते हैं। तो ई डैश से ये लोकेशन भी आपका सेम आएगा। तो आपको सिंपल ई डैश से एक आर्क लगाना है और ए से एक आर्क लगाना है, जिससे आपको
पॉइंट्स मिलेंगे बी डैश एच डैश एंड यहाँ पे आपको मिलेगा डी डैश एफ डैश। और जैसे कि ये जो है सेंट्रल सी डैश जी डैश, उसको हमें एक्सिस से दिखाना है, तो उसको हम सेंट्रल लाइन से दिखाएंगे। और बाकी के जो पॉइंट्स है उसको हमें सिर्फ कनेक्शन दिखाना है, और वो भी लाइट लाइन से। ओके, अभी ये जो फ्रंट व्यू है उसको हमें ऊपर से व्यू करना है। यहाँ से जैसे आप व्यू करोगे तो उसका प्रोजेक्शंस आपको मिलेगा, और वो प्रोजेक्शन हमें वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले ई एफ सी एन जी बी एन एच एन ए डैश, लास्ट इज ओ डैश। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो गया है। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जी डैश एच एफ ए ई ओ बी एन डी एंड लास्ट इज सी। तो ये सभी पॉइंट्स को हम पहले लोकेट कर देते हैं। कहाँ पे आता है, तो ए से स्टार्ट करेंगे तो ए हमारा यहाँ पे आएगा, सेम वे बी यहाँ पे आएगा, सी डी ई एफ जी एंड एच, और ये जो पॉइंट है वहाँ पे आपको ओ मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरह से जब सॉलिड हमारा रेस्ट कर रहा होगा और आप जब ऊपर से देखोगे तो डेफिनेटली आपको बेस पूरा दिखेगा। तो ये बेस के पॉइंट्स है, तो इसको हमें डार्क करना है, और ये जो दो है वो इमेजनरी हमारी जनरेटर्स आएगी। तो सबसे पहले हम सभी पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से कनेक्ट कर देते हैं, और वो स्मूथ कर्व जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली इलिप्स ही रहेगा। ओके, तो ये आपका इलिप्स है। उसके बाद आपको ओ के साथ दो जनरेटर्स कनेक्ट करनी है, यानी एक जनरेटर आपकी जी के साथ बनेगी ओ जी, एंड सेकेंड इज ओ सी। और इसके अंदर जो एक्सिस रहेगी वो हमारी ये रहेगी एक्सिस सेंटर टू एपेक्स। तो ये आपकी एक्सिस है, और यहाँ पे आपके दो स्टेज क्लियर हो गए हैं। अभी आपको थर्ड स्टेज पे जाना है। तो थर्ड स्टेज में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ इट्स एक्सिस इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू वीपी, यानी यहाँ पे जो हमें सॉलिड दिया हुआ है, जो व्यू है उसकी जो एक्सिस है ओ ए ई, वो अभी वीपी के साथ 30 का एंगल बना रही है, यानी कि ये जो है वो एंगल बना रही है। नॉर्मली एंगल आप दोनों तरीके से बना सकते हो, ये आप देख सकते हो। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस इस तरह से भी एंगल बना सकती है, ये एक्सिस इस तरह से भी एंगल बना सकती है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, एक आपका ये तरह का सॉलिड पॉसिबल है, दूसरा इस तरह का आपका पॉसिबल है। लेकिन हमें कौन सा देना है वो भी क्लियरिंग किया हुआ है यहाँ पे। एंड एपेक्स इज़ नियर टू वीपी, यानी आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि आपका जो एपेक्स है वो वीपी के नज़दीक रहे। वीपी यानी कि हमारी एक्स वाई लाइन। तो यही पॉसिबल है आपका सॉलिड। इसके लिए हम ओ पॉइंट को इस तरह से रखेंगे, और जो सर्कल है वो नीचे आएगा, तो हमें यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट मार्क करके, यस, यहाँ से एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ से 30 डिग्री का एंगल लेना है मुझे। 30 डिग्री का एंगल आपका आएगा यहाँ पे, और वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो जो लाइन है उसके ऊपर आपका पूरा सॉलिड जो है वो हमें सेट करना है, और वो 30 डिग्री पे है। तो ये जो आपका एंगल अभी बना हुआ है वो 30 डिग्री है, और ये पॉइंट आपको यहाँ पे सेट करना है, और जो सर्कल है वो यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग करेंगे ओ से करेंगे, वो पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा। तो आपको टोटल 9 पॉइंट फाइंड करने हैं ड्रॉ करने के लिए, उसमें से वो अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद हम सेम लाइन पे ए को लोकेट करेंगे, क्योंकि ओ ए ई वो हमारी एक्सिस है और उसको हमें 30 डिग्री पे सेट करना है, यानी ये तीनों पॉइंट हमें इस लाइन पे सेट करने हैं। तो यहाँ से हमने ए का लोकेशन ले लिया, ये पॉइंट हमारा रहेगा ए। यहाँ से हमें ई का लोकेशन लेना है, ओके। तो यहाँ से ई पॉइंट का लोकेशन आपका यहाँ पे आएगा, डेट इज़ ई। जी और सी भी वेरी सिंपल है, आपको एक ही टाइम रेडियस लेनी है और 4 आर्क लगाने हैं। ई से हमें अप एंड डाउन आर्क लगाना है। तो देखो ये ई से हमने डिस्टेंस ले लिया है, ओके। तो ई से आपको ऊपर नीचे आर्क लगाने हैं। सेम वे ए से आपको ऊपर नीचे आर्क लगाने हैं। तो आपको और 2 पॉइंट्स मिलेंगे, जी एंड सी। ओके, भी बाकी के जो पॉइंट्स है वो भी इजीली है, कंपास की मदद से सब आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहले एक डिस्टेंस मार्क करना है ई से एच का। ई से हमें एच का डिस्टेंस लेना है। तो देखिए ई से एच का डिस्टेंस और ई से बी का डिस्टेंस सेम आएगा। सेम वे ए से एफ का और ए से डी का सेम आएगा। तो यहाँ पे भी आपको रेडियस एक बार लेना है, लेकिन उसके आर्क ई से ऊपर नीचे एंड ए से ऊपर नीचे लगाने हैं। आर्क आपको लाइट रखना है, क्योंकि एट एंड ऑफ ड्राइंग हमें उसको निकाल देना है। अब हम ए से एच का डिस्टेंस ले लेंगे। ए से एच का डिस्टेंस आ गया हमारा यहाँ से। तो ए से एच का डिस्टेंस यानी कि ऊपर नीचे आर्क, सेम वे ई से ऊपर नीचे आर्क, ओके। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और 4। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एन एच। ये सभी पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करके जैसा इलिप्स सेकंड स्टेज में हमने बनाया है वैसा ही इलिप्स यहाँ पे भी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और एक अच्छा सा कर्व शेप हमें ड्रॉ करना है। तो ये आपका कर्व शेप, ओके। पहले आपको स्मूथ ड्रॉ करना है। अगर आपको लगे कि परफेक्ट है कर्व तो आप डार्क कर सकते हो, लेकिन पॉइंट आपको अच्छे से डार्क रखने हैं, क्योंकि ये पॉइंट के हमें प्रोजेक्शन भी एक्सटेंड करने हैं। तो ये सर्कल को मैं बाद में डार्क करूँगा। पहले जो मेरी मेन रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्शन, उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन का एक्सटेंशन। तो सबसे पहले एफ पॉइंट आएगा आपका, देन आफ्टर जी, देन आफ्टर ई, एच, डी, ए, सी एंड लास्ट इज डी। और यहाँ से एपेक्स का प्रोजेक्शन आएगा वो। और यहाँ की बात करें तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। तो एक प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, BF का प्रोजेक्शन, CNG का प्रोजेक्शन,
पी एन एच का प्रोजेक्शन एंड ई का प्रोजेक्शन। अभी ये जो लाइन्स है वो काफ़ी नज़दीक है और कौन सी लाइन क्या शो करती है वो भी हमें लिख देना है ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो इजी रहे। एफ जी एच यानी पहली ई है ई, नेक्स्ट एच, डी ए सी बी। चलो तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। सबसे पहले हमको ओ डैश पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा। चलो एफ की बात करें तो एफ आपको यहाँ पे मिलेगा एफ डैश, ओके। देन आफ्टर जी आपको सेंट्रल लाइन पे यहाँ पे मिलेगा जी डैश। ई आपको एक्सवाई लाइन पे मिलेगा ई डैश। एच आपको यहाँ पे मिलेगा एच डैश। डी आपको मिलेगा यहाँ पे डी डैश। ये आपको टॉप में मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा ए डैश। नेक्स्ट इज सी आपको यहाँ पे मिलेगा सी डैश एंड बी डैश। तो ये आप जैसे पॉइंट देख रहे हो उसको आपको कनेक्ट करना है और वो भी फुल लाइन से ही कनेक्ट करना है, क्योंकि आप जब नीचे जो आप टॉप व्यू देख रहे हो उसको जब आप ड्रॉ करोगे और देखोगे तो आपको परफेक्टली और पूरा बेस दिखेगा और बेस जो है कुछ इस तरह से आएगा। अभी ये पॉइंट्स भी मैं डार्क कर देता हूँ और जो दो जनरेटर से मुझे दिखानी वो भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे, ओके। दो जनरेटर्स जो है जी यानी ONG का कनेक्शन आएगा यहाँ पे, ONC का कनेक्शन आएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो दो जनरेटर्स बनेगी अभी O के साथ एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा A और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट वो ऑलरेडी XY लाइन ही है। तो ये हमारा स्टेट प्रॉब्लम नंबर 4 का स्टेज नंबर 3। Okay, thank you friends.